नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफी प्रेरक वर्णन पर। ये नेतृत्व और जीवन के सबक सिखाने के लिए बाज मतलब ईगल का उदाहरण देता है। हाँ बिल्कुल। इस स्रोत में बाज को एक प्रतीक की तरह देखा गया है, दूरदृष्टि, साहस, फोकस, इन सब चीजों का। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इसमें क्या संदेश छिपे हैं। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प कोशिश है बाज की जो खासियतें हैं उनको इंसानी जीवन और लीडरशिप के सिद्धांतों से जोड़ने की। हाँ, तो आज हम यही देखेंगे कि ये जो उपमाएं हैं इनमें कितना दम है और व्यक्तिगत विकास के लिए कौन से विचार काम के हो सकते हैं। सही। तो शुरुआत होती है बाज की नजर से, उसकी विजन। कहा गया है कि वो मीलों दूर से, शायद 5 किलोमीटर तक, अपने लक्ष्य को साफ देख सकता है। हाँ और सिर्फ देखता नहीं, उस पर पूरी तरह फोकस्ड रहता है, एकदम अटूट फोकस। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये असल में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और क्या कहते हैं एकाग्रता, हाँ। कंसंट्रेशन के महत्व को दिखाता है। स्रोत कहता है बस एक गोल चुनो और उसी पर काम करो, मतलब सारी एनर्जी एक ही जगह। तो ये विकर्षणों को नजरअंदाज करने की बात है। हाँ बिल्कुल, बाहरी विकर्षण तो है ही, पर शायद ये अंदरूनी जो शक होते हैं, डर होते हैं, उनको भी परे रखकर अपने रास्ते पर चलते रहने की बात है। स्रोत में इसे एकाग्रता बराबर शक्ति कहा गया है। अच्छा, एकाग्रता ही शक्ति है। दिलचस्प। हाँ ठीक है, तो नजर की बात हो गई, पर फिर वो तूफान वाली बात आती है। स्रोत कहता है कि जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी तो छिप जाते हैं, लेकिन बाज वो तूफान की हवा का इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए, बादलों से भी ऊपर। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है ना? कठिनाइयों को अवसर में बदलना। सही। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, बल्कि हालात को समझना और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। स्रोत का मैसेज साफ है, समस्याओं से भागो मत, बल्कि उनका इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। मतलब मुसीबत ही तुम्हारी उड़ान बन सकती है। एग्जैक्टली, ये चुनौतियों के प्रति एक बहुत एक्टिव पॉजिटिव नजरिया है। हमें सोचना होगा कि असल जिंदगी में ये तूफान का उपयोग कैसे किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, फिर स्रोत बाज के अकेले उड़ने का भी जिक्र करता है, फ्लाइंग सोलो, और इसे वो आत्मविश्वास और लीडरशिप से जोड़ता है। हाँ कहता है लीडर बनने के लिए अकेले उड़ना सीखना पड़ता है। ये लाइन थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। करती है। यहाँ अकेलेपन को नेगेटिव नहीं देखा गया है, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता माना गया है। अपने विजन पर टिके रहना, भीड़ से अलग अपनी राह बनाना। हाँ, अक्सर नए आइडियाज के साथ शुरू में अकेले ही चलना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि बाज आराम करता है पर हार नहीं मानता। मतलब रेस्ट करो, रिचार्ज करो और वापस उड़ जाओ। अच्छा। तो ये दृढ़ता और सेल्फ केयर, इसके बीच बैलेंस की बात है, जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। सही कहा। फिर वो एक काफी ड्रामेटिक पॉइंट आता है, बाज का कथित पुनर्जन्म, वो 40 साल वाली कहानी। हाँ, वो कहानी के 40 साल की उम्र में बाज एक दर्दनाक बदलाव से गुजरता है। अपनी चोंच, पंजे चट्टान पर मारकर तोड़ देता है, ताकि नए उग सकें और वो और जी सकें। हाँ, देखिए, जहां तक मुझे पता है, जीव विज्ञान के हिसाब से ये कहानी सच नहीं है। बाज असल में ऐसा नहीं करते। अच्छा, ये सच नहीं है? नहीं, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मतलब है वो बहुत गहरा है और शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर है। मतलब सिंबॉलिक है। हाँ, ये जीवन में बड़े बदलावों की जरूरत को दिखाता है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच या कभी-कभी पुरानी पहचान को छोड़ने की जो कठिन, यहाँ तक कि दर्दनाक प्रक्रिया होती है, उसको। सही। स्रोत का संदेश सीधा है, बदलो वरना पीछे छूट जाओगे। ये दिखाता है कि विकास, ग्रोथ अक्सर आसान नहीं होती, आरामदायक नहीं होते। ये बात तो है, बदलाव मुश्किल होता है। अच्छा, आखिर में स्रोत दो और बातें कहता है। एक तो सही मौके पर वार करना, मतलब परफेक्ट टाइमिंग, और दूसरा अपनी शक्ति को समझना, सेल्फ बिलीफ। कहता है सही समय पर सही कदम, यही जीत है। हाँ, और दूसरा कॉन्फिडेंस रखो, तुम किसी से कम नहीं। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें, मतलब अवसर को पहचानना और फिर उस पर तुरंत एक्शन लेना, और ये सब करने के लिए खुद पर भरोसा होना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बाकी सारे गुणों को शायद एक तरह से पूरा करते हैं। विजन हो, फोकस हो, साहस हो, लेकिन सही टाइमिंग और एक्शन ना हो तो। एग्जैक्टली। और एक्शन लेने के लिए वो जो आत्मविश्वास चाहिए,
वो शायद सबसे बुनियादी चीज है। तो कुल मिलाकर इस वर्णन से हमने कई बातें समझी। बाज की तरह दूर की सोच रखना, चुनौतियों का सामना करना, बल्कि उन्हें मौके में बदलना, सही, अपने लक्ष्य पर एकदम फोकस्ड रहना, जरूरत पड़ने पर अकेले चलने से न डरना, बिल्कुल, बदलाव के लिए चाहे वो कितना भी मुश्किल हो तैयार रहना, सही समय पर एक्ट करना, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखना। हाँ, ये सब लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, और बाज का रूपक इन्हें काफी प्रभावशाली ढंग से सामने रखता है। ये वाकई प्रेरणा देता है। सही कहा। यहाँ रुककर ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि इन सभी बाज जैसी विशेषताओं में से अगर आज हम किसी एक को भी अपनी जिंदगी में सचेत रूप से उतारने की कोशिश करें, तो किसी मौजूदा चुनौती या लक्ष्य के प्रति हमारा नजरिया, हमारी अप्रोच कैसे बदल सकती है।